अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग तशरीफ रखिए। आज से हम सभी ये बात जानते हैं कि नए दौर का आगाज हो रहा है, तो इसीलिए निजाम और अहकामात भी नए होंगे। वो जो हमें फतह से नवाजता है और जिसके कब्जे में हमारी जान है, उस अल्लाह के 99 नामों से शुरुआत करते हैं। दीवान की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हाल की तला दीजिए। खाना बदोश हुजूम में आ रहे हैं मेरे हुजूर, हम उन सबको जगा देंगे। अगर हमारे खाना बदोश भाई इसी शरह पर आते रहे तो जंग के वक्त घोड़ों की तादाद में कमी आ जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो बरकतें लेकर आ रहे हैं। लोहार भी बहुत आसपास आबाद थे। बाइंदर साहब, क्या है सूरत हाल, वाज़ेह कीजिए। अल्लाह का शुक्र है उस्मान साहब, हमने तलवारों के ढेर लगा दिए हैं। और वो कराज का क्या होगा? आकम साहब, आप सूरत हाल से आगाह कीजिए। अभी के लिए तो मुनासिब है। लोग जो कुछ उगाते हैं अपने लिए बमुश्किल काफी होता है वो। कराच बहुत ही अहम जगह है आकम साहब। उसकी सरहद मिलती है काफिरों से, और मारमारा के नजदीक उसकी इंतहाई अहम हैसियत है। मारमरा की अहमियत क्या है मेरे हुजूर? फतुहात का दरवाजा है मारमारा। कुस्तुनतुनिया के अंदर इस वक्त बहुत मुश्किल हालात है, और इससे पहले कि वो मुत्तहिद हो जाएं, हमें फतुहात हासिल करनी। अगर उन्होंने देखा कि हमारे पास ताकत है, तो फिर वो सब मिलकर हम पर हमला करेंगे, और यही सबब है उनके खिलाफ पत्थरों से बनी हुई दीवारें तामीर की जाएंगी। और अब जो फराइज सौंपने जा रहा हूं मैं, वो उन पत्थरों से बनी हुई दीवारें हैं। और हान साहब, यही वो वक्त है कि आप अपने इल्म को तजुर्बे के साथ परखें। काराजा हिसार कला आज से आपकी हुक्मरानी में है। अच्छा सरदार बनकर दिखाना। जैसे आपका हुक्म। अलाउद्दीन साहब, दुरुसन फकीह के साथ अपनी तालीम को जारी रखिए। जैसा आप मुनासिब समझे मेरे सरदार। और यैनी शहर के सिपाहियों की जिम्मेदारी आपकी है अक्तम। ये अब मेरे पास अमानत है मेरे हुजूर। आपकी अमानतें रोज बरोज बढ़ रही हैं। सरदारान, यैनी शहर में एक अजीम बाजार कायम करेंगे। आसपास से बहुत से ताजिर आएंगे, और इर्द गिर्द की जो रियासतें हैं वहां से भी लोग आएंगे। और यही सबब है कि हर किसी को अपने फराइज बखूबी अंजाम देने होंगे। हुजूर, तुर्कमान को तिजारत की जरूरत है। हम सामान बेच सकते हैं। ये वो सोना है जो जंग से मिला है हमें। ये सरदारान का दीवान है, रियासत का खजाना नहीं। ये सब गरीबों में तकसीम कर दिया जाए। हमारी जमीनों में कोई भी जरूरतमंद नहीं। आपकी मेहरबानी जो है, आपके नाम पर पहले भी तकसीम कर चुका हूं। बस यही बचा है। तो फिर इसे काराज को दे दीजिए। आकतम साहब ने कहा कि इन्हें सोने की जरूरत है। शुक्रिया मेरे हुजूर, शुक्रिया। जैसे आपका फरमान। हमें देने का कहे हम दे देंगे, और फतह के लिए आपके साथ हमेशा खड़े हैं।
मशरिक में मंगोल और मगरिब में रोम, वो दोनों अतराफ से हमारी तरफ आ रहे हैं, और हम अगर उन दोनों के दरमियान एक मजबूत दरख्त की तरह कायम नहीं रहते तो फिर कोई शक नहीं कि उनके मलबे तले दब कर रह जाएंगे। ना तो हमारी कम तादाद और ना दुश्मन की बड़ी तादाद आपको खौफजदा करती है। आप लोगों ने चनार का दरख्त तो देखा ही है। देखो, हर दिन बढ़ता है वो। गरीब मासूम लोग उसके साए में आराम करते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी होंगे जो उसे काटने की कोशिश करेंगे। अगर हम सब के सब मुत्तहिद होकर अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़े नहीं होते तो कोई शक नहीं, जालिमों का साया हम सब पर हावी हो जाएगा। सरदारान मुनाफे के बारे में फिक्रमंद है, लेकिन गौर तो करो, तख्त की लड़ाई सरहदों से आगे अभी भी जारी है। इस मजलूम अवाम के साथ सिर्फ हम ही खड़े हैं और अकेले हैं, हम जानते हैं। हाँ, मगर ये तन्हाई हमें मुत्तहिद करने वाली है। एक हो जाना ही मगरिब को हासिल करने में हम सबकी मदद करेगा। हम इस ख्वाब के साथ मुत्तहिद रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। हम हैं इंसाफ दिलाने वाले। बेकार बैठना हमें जेब नहीं देता। सरदारान, अगर हम रुक गए तो बहुत पीछे रह जाएंगे। जब तक हम में सांस है, काफिरों के खिलाफ यूं ही खड़े रहेंगे। जब तक हम में सांस है, हर बुराई का गला ऐसे ही घूंटते रहेंगे, ताकि इस्लाम का पाक झंडा पूरी दुनिया में शान से लहराए। आपका ये ख्वाब जरूर पूरा होगा। क्या कोई ऐसा भी है जो आपकी हुक्म अदुली करे? मेरे बहादुर बच्चों, मुझे बताओ, आपको क्या फराइज पे? कारा जैसार पर मेरे भाई की हुकूमत होगी। हाँ, माशाल्लाह, हाय माशाल्लाह, मेरा बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और हान भाई, माशाल्लाह। और अलाउद्दीन मेरे बेटे, और अपना फर्ज पता है तुम्हें? कुछ नहीं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है वालिदा। ऐसा मत कहो भाई। बाबा चाहते हैं कि आप दर्स फिकिया के साथ काम करके खुद को बेहतर बनाइए। दुरुस्त कहा आपने भाई, बाबा ने यही हुक्म दिया है। अलाउद्दीन की तबीयत ठीक नहीं थी, अब वो कैसा है? अभी वो उदास है बहुत, लेकिन वो बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो बाला, उस्मान साहब के पास कोई बेहतर वजह होगी। अलाउद्दीन भी जल्द समझ जाएगा। अच्छा, अब क्या करना है हमें? मैं बाजार जाने का सोच रही हूँ। वो आज कुछ छोटे मरकज बनाना शुरू करेंगे। तो ठीक है, फिर हम पहले बाजार में आने वाले सामान को देख लेते हैं। बेहतर होगा कि हम पहले ही सामान का मुआयना कर लें। अच्छा सोचा तुमने। चलते हैं फिर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम भी आओ मेरे साथ। क्या हुआ बेटा?
क्या बात है अलाउद्दीन? वालिदा, अपने भाई की तरह नहीं लड़ सकता मैं। बाबा की तरह बड़ा नहीं हूं, दुबला और कमजोर नजर आता हूं। शायद इसी वजह से बाबा ने कोई जिम्मेदारी नहीं दी मुझे, है ना? ये कैसी बात कर रहे हो बेटा? क्या कह रहे हो? अच्छा देखो, अपने हाथ की तमाम उंगलियों को देखो, सब मुख्तलिफ हैं, है ना? और इन सबके ही अलग अलग अफ़ाल हैं। तलवार चलाने तुम्हें अच्छी आती है, तो फिर इतनी फिक्र क्यों? नहीं, मैं अच्छा नहीं हूं उसमें। भाई मुझसे हर लिहाज से बेहतर है। वो हर बार मुझे गैर मुसल्ला करने का इंतजाम करते हैं। मैं कभी ऊपर नहीं आ सकता क्योंकि कमजोर हूं मैं। ऐसी बात नहीं है, तुम कमजोर नहीं हो, ऐसा ना समझना। ताकतवर हो, बहुत हिम्मत वाले, बुराई के खिलाफ बेगुनाहों के साथ खड़े हो। जाहिरी सूरत मायने नहीं रखती, ये सब यहां से आता है। अगर ऐसी बात है तो फिर कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं दी मुझे बाबा ने? क्या वो भाई से कमजोर समझते हैं मुझे? अपने भाई से हसद तो नहीं कर रहे? हम तो यहाँ आपके लिए एक तोहफा लेकर आए थे अलाउद्दीन। हम तो आपसे मोहब्बत करते हैं और आपको हसद है। हसद नहीं करता वालिदा, मुझे बेहद खुशी है कि भाई को जिम्मेदारी मिली है। मैं सोचता हूँ कि शायद कोई कमी है मुझ में। बाबा को मुझ पर भरोसा नहीं है। वो सोचते हैं कि मैं ना समझूं। यही वजह है वालिदा कि वो मुझे कोई फराइज नहीं सौंपते। अलाउद्दीन बेटे, अलाउद्दीन, और हाँ मेरे बहादुर बेटे, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। हमें आपकी फिक्र रहेगी, इसलिए ये खंजर आपको तोहफा दे रहे हैं। भाई, ये खंजर तो आपका पसंदीदा है और आप ये मुझे दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे। आपकी भी बेटा, आपकी भी। सिपाहियों,
मोहतात रहे। जैसे आपका हुक्म हुजूर। अब जा सकते हैं, चलिए। ओरहान को हमने एक सरदार के तौर पर देखा। इंशाअल्लाह हमारा रब हमें अपने पोतों को भी देखना नसीब फरमाएगा। आमीन आयशा, आमीन। कहीं तुम अपने लिए बहू तो तलाश नहीं कर रही आयशा? और लगता है तुम ओरहान के बारे में सोच रही हो। आग तैमूर भी तुम्हारी बात सुनना चाहता है। चाहती तो हूँ कि वो सुन ले, लेकिन वो तो मुझसे बात ही नहीं करता। ये लड़का बहुत जिद्दी है। दुश्मन को हमने सख्त ज़र्ब लगाई है बेटा। अब वो मिलकर हम पर हमला करेंगे, इसलिए तुम्हें बढ़ने की जरूरत है। तुम आगे बढ़ो ताकि मासूम लोगों को सुकून हासिल हो सके। तुम्हें मजबूत होना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तुम अपनी ताकत जाया कर रहे हो। अगर यूं ही ताकत जाया करते रहे तो दिफा करने के लिए ताकत नहीं बचेगी। चलो उठ जाओ। आप कहते हैं कि मैं अपनी ताकत जाया कर रहा हूँ बाबा? मैं थोड़ा कमजोर हूँ, शायद इस वजह से है। दुश्मन जब सर पे होगा तो बहाने नहीं सुनेगा तुम्हारे। आ जाओ, चलो। उठ जाओ बेटा, लाओ अपना हाथ दो मुझे। चलो बेटा, उठ जाओ, उठ जाओ। बात सुनो मेरी, आज के लिए बस इतना ही काफी है तुम्हारे लिए। साथ ही अपनी तालीम भी जारी रखो, ठीक है? अलाउद्दीन, चलो बेटा, चलो चलो अलाउद्दीन। हमें इस सामान का जायजा लेना है। चलो खोलो इसे। देख क्या रहे हो? आप इन्हें नहीं खोल सकते। सामान को देखे बगैर आप अंदर नहीं जा सकती। सिपाही, क्या हो रहा है यहाँ? सामान दिखाने से मना कर रही थी। खोले इसे जरा। रुको, उस्मान साहब के लिए तहफ़ है इसमें। मेरे भाई लियो ने मुझे यहाँ लाने के लिए कहा था। वैसे तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोकने की? उस्मान साहब की खातून हूँ, बाला खातून। आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा। अपना नाम बताएंगी? गुस्ताखी की माफी चाहती हूँ। पहनावे से लग रहा था कि आप कोई बहुत अहम है, ये नहीं पता था कि आप कौन हैं। मेरा नाम मार्था है। मार्ता? सब ठीक है। तहाइफ बहुत अच्छे हैं मार्ता। लियो अफंदी की दुकान उस तरफ है। मार्टा, मेरी प्यारी बहन। भाईजान, क्या तुम बाला खातून से मिली? इन तहाइफ के लिए आपका बहुत शुक्रिया मार्ता, मगर लियो शायद आपको बताना भूल गए हैं। उस्मान साहब ताजिरों से तहाइफ कबूल नहीं करते, वो उनके लिए अदायगी करते हैं।
अगर ऐसा है तो शुक्रिया आपका बाला खातून। ठीक है फिर, खुश आमदीद। शुक्रिया आपका। बाला खातून, उस्मान साहब की मोहब्बत। मार्टा से मिलना ऐसा है जैसे मौत से मिलना। जल्दी तुम स्वर्ग से मिलोगी। क्या परेशानी है अलाउद्दीन बेटा? कोई परेशानी नहीं, मुझे सिर्फ हैरत है। मैं कमजोर हूं तो इसीलिए मुझे आलिम बनना होगा। आप तो मजबूत आदमी लगते हैं, तो लड़ने के बजाय इल्म के पीछे क्यों भाग रहे हैं? अलाउद्दीन, मुझे एक बात बताइए, शहादत बहुत ताला दर्जा रखती है ना? यकीनन, मैं भी शहीद होना चाहता हूं। तो फिर सुने, प्यारे नबी ने फरमाया, उलमाए कराम की स्याही को शोहदा के खून से तोला जाएगा। जानते हो उसमें से ज्यादा वजनदार क्या होगा? ज्यादा भारी उलमा की स्याही होगी। मैं एक बात जानना चाहता हूं, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर ईमान रखता हूं। समझ नहीं आया, ये कैसे हो सकता है कि उल्मा की स्याही शोहदा के खून से भी अफजल हो? इल्म उस सूरत में कीमती है जब वो अल्लाह को जानने के लिए इस्तेमाल किया जाए और इसकी तालीम इंसानों तक पहुंचाई जाए। हम लोग नेकी फैलाने के लिए गजा जाते हैं। जब हम वहां होते हैं, हक और रसूल की सुन्नत को फैलाते हैं। यही हक की बात है। इल्म को जाने बगैर क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। सही जवाब दिया आपने। इस काम के लिए तमाम लोगों को इल्म हासिल करना चाहिए, ये बुनियाद है। मैं आपको एक और बात से रोशनास करना चाहता हूं, और वो है एक आलिम स्याही का ज्यादा इस्तेमाल करके शहीदों के खून की मिकदार को कम कर सकता है। आपको यह पता होना जरूरी है। स्याही शहीदों की ढाल बनती है, लेकिन अगर मैं ढाल बनने के बजाय तलवार बनना चाहूँ तो? रुक जाए, कहाँ जा रही हैं आप? मैंने बहुत रोका हुजूर। आफंदी साहब, ये निसार के ताजरों की शिकायत करनी है। वो अपने मजहब का इस्तेमाल करके पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका यहाँ यूं आना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आपने सही तरीका इस्तेमाल नहीं किया। मैं माजरत ख्वाह हूं, माफ कीजिएगा। लेकिन महीने पहले खरीदे गए सामान की अदायगी बढ़ाकर नहीं देना चाहते, और जब मैंने वक्त के हिसाब से उनसे कीमत मांगी तो उन्होंने एतराज किया। ये मुमकिन नहीं, ऐसा तो इस्लाम में हराम है। और जब मैंने उनकी बात न मानी तो उन्होंने मुझसे तिजारत बंद कर दी और कहा मैं जाकर ईसाई बाजार में तिजारत करूं। मैं उन लोगों के नाम जानना चाहता हूं जिन्होंने ये कहा। उस्मान साहब की दी हुई इजाजत के मुताबिक हर ताजिर यहाँ तिजारत करता है। यकीनन जिन लोगों ने आपको धमकियां दी वो उस्मान साहब के हुक्म से वाकिफ नहीं होंगे। आप एक बात जान लें, आप जो चीज ताजिरों से चाहती हैं ना, उसे सूद कहते हैं। हमारे नबी फरमाते हैं कि सूद लेने वाला और देने वाला, उन दोनों पर अल्लाह की लानत है। इस्लाम में तिजारत हलाल है, लेकिन सूद हराम है। इसका मतलब वो उन कपड़ों के लिए नकद रकम अदा करेंगे?
आपको बताना चाहता हूं कि उन मुखलिस ताजरों से आपकी मुलाकात होगी जो परेशानी में हैं। तो इसलिए कोई ऐसा हल होना चाहिए जिससे दोनों को नुकसान न हो। तिजारत के वक्त नकद और उधार की कीमतों का तायुन कर लें और किसी एक सूरत पर मुत्तफिक हो जाएं। ये दुरुस्त तरीका है, आपको इसकी इजाजत है। तशरीफ ले जाइए। दरअसल उस्ताद वाकई सच कहते हैं और ये बात मुझे मालूम न थी कि इल्म अहम है। बाबा एतमाद न होने की वजह से जिम्मेदारी नहीं देते। जानता हूँ मैं अपने भाई जैसा नहीं। तुम अब मेरी मुट्ठी में हो अलाउद्दीन। अरे वहां तो नहीं जाना था। जहान्नुम इंतजार कर रही है तुम्हारा। बदबख्तों, कौन हो तुम लोग? दुश्मन यहाँ है। मैं आ गया हुजूर। हुजूर मदद के लिए पुकारे। भागे हुजूर। क्या तुम ठीक हो मेरे भाई?